नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम अंतरा पाठ्य पुस्तिका का पद्य से पाठ 1 कबीर पढ़ रहे थे और हम इस पाठ का पहला पद पढ़ चुके थे। आज हम इस पाठ का दूसरा पद शुरू करने जा रहे हैं। पद शुरू करने से पहले मैं इस पद में कबीरदास जी के मन के भावों को स्पष्ट करना चाहती हूँ। बालम आवो हमारे गहरे पद में कबीर ने स्वयं की आत्मा को प्रियतमा तथा परमात्मा को उसका प्रियतम बताकर दाम्पत्य प्रेम भावना का बहुत सुंदर वर्णन किया है। कबीरदास जी का कहना है कि दाम्पत्य प्रेम में जो अपनत्व होता है वह किसी अन्य संबंध में नहीं होता। इसी कारण कबीर ने आत्मा को अपने प्रियतम रूपी परमात्मा की विरहणी बताया है। और आगे कबीरदास जी ये भी कहना चाहते हैं कि आत्मा रूपी प्रियतमा की वह विरह व्यथा प्रियतम रूपी परमात्मा के मिलन होने पर ही शांत होगी। इस तरह के भाव कबीरदास जी ने इस पद में व्यक्त किए हैं। अब हम इस पद का भावार्थ शुरू करने जा रहे हैं। बालम आवो हमारे गेहरे तुम बिन दुखिया देह रे। बालम का अर्थ होता है प्रियतम, अर्थात यहाँ प्रियतम किसे कहा है? परमात्मा को, परमात्मा रूपी प्रियतम। गेह का अर्थ होता है घर। तुम बिन दुखिया देह रे, देह का अर्थ होता है शरीर। तो यहाँ पर कबीरदास जी परमात्मा से कहते हैं, हे परमात्मा रूपी प्रियतम, तुम्हारे बिना मेरा शरीर विरह व्यथा से दुखी है। तुम मेरे शरीर रूपी घर में आकर मेरी इस पीड़ा को दूर करो। अर्थात कबीर की आत्मा प्रियतम परमात्मा के बिना दुखी है और वह भगवान को अपने घर अर्थात अपने हृदय में बसाकर अपनी इस विरह व्यथा को दूर करने के लिए प्रार्थना कर रही है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोको लगत लाज रे। तुम्हारी नारी यानी तुम्हारी पत्नी। मोको का अर्थ होता है मुझे, लाज का अर्थ होता है लज्जा। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी पीड़ा यह है कि सब लोग मुझे तुम्हारी पत्नी कहते हैं। मोको का अर्थ मुझे, इसी कारण यह सुनकर मुझे लज्जा आती है। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। स्नेह का अर्थ होता है प्रेम। अब यहाँ पर कबीरदास जी परमात्मा से कहते हैं कि मेरे पति होते हुए भी तुमने मुझे अपने दिल से कभी नहीं लगाया, अर्थात तुम मेरे हृदय में कभी नहीं आए। तब लग कैसा स्नेह रे, यह कैसा प्रेम है। तो कबीरदास जी यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि मेरी विरह व्यथा तो तभी दूर होगी जब तुम मुझे अपने हृदय में बसाकर प्रेम से पूरित कर दोगे। अन्न न भावे नींद न आवे गृह बन धरे न धीर रे। गृह का अर्थ होता है घर, वन का अर्थ होता है उपवन या जंगल, धीर का अर्थ होता है धैर्य। कबीरदास जी परमात्मा रूपी प्रियतम से कहते हैं कि तुम्हारे वियोग में मेरी ऐसी दशा हो गई है कि न तो मुझे कुछ खाना अच्छा लगता है, न ही मुझे रातों में नींद आती है। और गृह बन धरे न धीर रे, गृह का अर्थ घर। मेरा मन न तो घर में लगता है और ना ही वन में लगता है। मेरा मन धैर्य नहीं रख पा रहा है। कामिन कोहे बालम प्यारा जो प्यासे को नीर रे। जिस प्रकार कामिन का अर्थ होता है प्रेमिका, बालम का अर्थ होता है प्रेमी, नीर का अर्थ होता है जल। जिस प्रकार प्रेमिका को प्रेमी प्रिय लगता है, उसके बिना वह नहीं रह सकता, जिस तरह से प्यासे को जल अच्छा लगता है, उसी प्रकार हे परमात्मा रूपी प्रियतम तुम मुझे अच्छे लगते हो। हे कोई ऐसा परोपकारी पिबसो कहे सुनाए रे। अब तो बेहाल कबीर भयो है बिन देखे जीव जाए रे। पर उपकारी का अर्थ होता है परोपकारी, पिबसो का अर्थ होता है प्रियतम, बेहाल का अर्थ होता है बुरा हाल या व्याकुल, जीव का अर्थ होता है प्राण। कबीरदास जी व्याकुल होकर लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों में ऐसा कोई परोपकारी है
जो मेरी परमात्मा रूपी प्रियतम को जाकर मेरे मन की व्यथा को बता सके। अब तो बेहाल कबीर भयो है। कबीर की आत्मा जो है वह परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है। बिन देखे जीव जाए रे। तो कबीरदास जी परमात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे परमात्मा रूपी प्रियतम, तुम्हें देखे बिना तो मुझे ऐसे लगता है कि मानो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। तो कबीरदास जी की आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल हो रही है। अब हम इस पद में अलंकार देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हर पंक्ति के अंत में तुकांत वाले स्वर समान है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। जैसे गेह रे, देह रे, लाज रे, स्नेह रे, धीर रे, निर रे, सुनाए रे, जाए रे, सब में तुकांत वाले स्वर समान है, अर्थात दो स्वर अंत के समान है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा, वर्णों की आवृत्ति हो रही है। जैसे तीसरी पंक्ति में देखिए, कोई कहे, क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। फिर देखिए, धरे, धीर, ध वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इसी तरह से आगे हम देखेंगे, जीव जाए, ज वर्ण की आवृत्ति हो रही है। यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर परमात्मा को संबोधित करके कवि अपनी मन की बात को कह रहे हैं, तो यहाँ संबोधन अलंकार भी है। बालम आवो हमारे घेरे, परमात्मा को संबोधित किया जा रहा है, तो यहाँ पर संबोधन अलंकार भी है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर एक अलंकार और है, कामिनी को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे, अर्थात यहाँ उदाहरण द्वारा बात समझाई गई है, तो यहाँ उदाहरण अलंकार है।